सर्दियों का अंत और वसंत का आगमन, इसका प्रतीक है होली का त्यौहार। होली का त्यौहार हमें दर्शाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय। इसमें भक्त प्रहलाद की कथा आती है। भक्त प्रहलाद भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, सदाचारी, और पूरी निष्ठा, पूरी वफादारी, पूरा विश्वास अपने भगवान पर था कि हर संकट में मुझे बचाने वाला मेरा परमात्मा है, वे हर पल मेरी रक्षा करते हैं। ऐसा विश्वास भक्त प्रहलाद के मन में था। और हम जानते हैं कि भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु भक्त प्रहलाद के विरोधी बन चुके थे, क्योंकि हिरण्यकश्यपु को भगवान कृष्ण का नाम लेना पसंद नहीं था। इसलिए वे भक्त प्रहलाद को न जाने कितनी तकलीफ़ें उन्होंने दी, कितनी बार मारने का प्रयास किया। फिर भी भक्त प्रहलाद का विश्वास अपने परमात्मा पर था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप वे करते थे और बड़ी निष्ठा के साथ अपने भगवान को मानते थे। इतना अत्याचार होने के बाद भी उन्होंने अपने परमात्मा को नहीं छोड़ा। तो कितना विश्वास था उनके मन में, कितना अगाध प्रेम। ऐसा प्रेम हमारा अपने परमात्मा से होना जरूरी है, तब परमात्मा हर जगह हमारी रक्षा करते हैं। और होली का त्यौहार हमें यह अवश्य दर्शाता ही है कि बुराई पर अच्छाई की विजय। हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को अपने बहन के साथ, होलिका जिसका नाम था, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वे असफल रहे। होलिका का ही मृत्यु उसमें हो गया और भक्त प्रहलाद की रक्षा अब उसके परमात्मा ने की, वासुदेव ने की। और हिरण्यकश्यपु का भी बाद में अंत करवाया गया, परमात्मा ने करवाया। तो ऐसे ये कथा जो है बड़ी प्यारी कथा है कि भक्त का विश्वास अगर अपने परमात्मा पर हो तो परमात्मा अवश्य ही उसके सहायक बन जाते हैं, उसकी हर पल रक्षा करते हैं। इसलिए यह जो त्यौहार है ये हमारे संस्कृति के एक बहुत बड़े इंटीग्रल पार्ट है और यह हमें मनाने भी चाहिए। कहा जाता है ना, बुरा न मानो होली है। तो जो भी हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष होगा, बैर होगा, वह सब हमें सारी भावनाएं छोड़ देनी चाहिए और उसको माफ़ कर देना, सॉरी कह देना और फिर से गले लग जाना। यह त्यौहार हमें सिखाता है। होली के समय सब इकट्ठा हो जाते हैं और धूमधाम से होली मनाते हैं। एक दूसरे पर रंग उड़ाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। यही इसका ही उत्सव का प्रतीक है। और हम सब एक हो, खुश होकर एक दूसरे के साथ खुशी मनाए, यह हमारे संस्कृति का एक अविभाज्य घटक है। और यह परंपरा हमें जीवित रखनी है कि, और इसके पीछे जो भावना है ना, बुराई पर अच्छाई का विजय। जहाँ जहाँ बुराई है उस बुराई को हमें मिटाना भी चाहिए, तभी खुशियाँ हमारी ओर आ सकती है। अगर बुराइयाँ पनपती रहेंगी तो अच्छाइयाँ दबती चली जाएगी। भक्त प्रहलाद की कथा हमें यही सिखाती है कि बुराई को मिटाया गया और वो अपने भक्त की लाज परमात्मा ने रख दी। इसलिए मुझे भी एक भजन इसके लिए याद आ रहा है इस समय, कि उसकी 2 लाइनें मैं सुनाती हूँ।
वहाँ कहा गया है, जिसका साथी बन जाए एक बार सावरिया, फिर उसको किसका डर है जिसका यार सावरिया, फिर उसको किसका डर है जिसका यार सावरिया। तो हमारा भी यार सावरिया बन जाए, तो इसके लिए तो हमारे हृदय में अनंत प्रेम उसके प्रति जागना चाहिए। फिर सावरिया और कहीं नहीं, हमारे आसपास है, हमारे दिल में है। सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।